हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन बर्डिंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बार्ड का सूखा रोग क्या होता है। वो जो सीना टान हो जाता है ना, वो इस रोग में क्या होता है, बार्ड का जो चेस्ट का बोन होता है ना, वो बाहर निकल के आता है और बार्ड पूरा वेटलेस हो जाता है। ठीक है, एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। और इस रोग का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सको तो धीरे धीरे वो बार्ड एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है। ठीक है, पहले तो बार्ड वो दाना पीना खाना छोड़ देता है और ऐसे ही एक कोने में बैठा रहता है, फूल के बैठा रहता है। ठीक है, और वो अगर आप ठीक से आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओ तो बार्ड मर जाता है। मगर दोस्तों, एक मज़े की बात क्या है पता है, ये जो सूखा रोग जो बोलता है, जो सीना टान होता है ना, ये बार्ड में कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा कोई बीमारी के वजह से बार्ड खाना पीना छोड़ देता है, वो चेस्ट का बोन बाहर आ जाता है, वो वीक हो जाता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। ठीक है, देखो ये बहुत सारे रीज़न से होता है। डायरिया से भी वो बार्ड का सीना टान होता है। ठीक है, बार्ड का लीवर का कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे बार्ड वो जो खाना खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इससे भी उसका सीना टान हो सकता है। वो जो चेस्ट जो बोन होता है ना, वो बाहर निकल के आ सकता है। बार्ड का अगर ठंड लग जाए, ठीक है, बार्ड को ठंड लगने से क्या होता है, वो फूल के एक जगह बैठ जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, तब भी बार्ड वीक होके ये सीना टान का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी तो ज़्यादा मेडिसिन देने से भी ये बार्ड का ये सूखा रोग हो सकता है। ठीक है, वो जो डीवर्मिंग का जो कोर्स होता है ना, अगर वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने लग जाए तो भी देखा गया है कि ये बार्ड का सीना टान, वो जो चेस्ट बोन का प्रॉब्लम होता है ना, वो हो सकता है। कभी कभी बार्ड को सिर्फ कैल्शियम देने से भी ऐसा हो सकता है। कैल्शियम बार्ड के शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन देना पड़ेगा। विटामिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर बार्ड को सिर्फ आप कैल्शियम दोगे ना हर दिन, तो भी ये सूखा रोग हो सकता है बार्ड को। देखो दोस्तों, मेरा एक ही बार्ड है ना, ये बार्ड कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। ठीक है, वो एक जगह बैठा रहता है और देख रहा हूँ कि इसका जो सीना है ना, वो भी थोड़ा बाहर निकल के आ रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये बार्ड को आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, और मैं कुछ दिनों के बाद यही बार्ड को दिखाऊंगा कि ये बार्ड का प्रोग्रेस क्या चल रहा है। ठीक है, देखो ये बार्ड को मैंने पकड़ लिया। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि देखो इसका जो जो चेस्ट का बोन है ना, वो पूरा बाहर निकल के आ गया। ठीक है, इसके बॉडी में कुछ भी नहीं है, ये एकदम सूखा हो गया। ठीक है, ये देखो इसका जो बोन है ना, ये फील हो रहा है, मेरे हाथ पे फील हो रहा है, और ये दूर से देखने भी पता चल जाता है। और इसका वेट कुछ नहीं है, इसके बॉडी में कुछ नहीं है। इसको पकड़ के रखा हूँ ना, मेरे को कोई फील ही नहीं हो रहा है, इतना हल्का है। बट इस बार्ड के बॉडी में कुछ भी नहीं है, पूरा हल्का फुल्का हो गया और ये बार्ड का हालत बहुत ख़राब है। देखते हैं आपको क्या होता है इस बार्ड का। ऐसा सिचुएशन में आप बार्ड को कुछ भी दबा दो, मगर पहले जो सुबह का जो पहला वो जो पानी पीता है ना, वो पानी में आप लिप 52 दे दो। ठीक है, लिप 52 ये उसका जो लीवर है ना, उसको सही कर देगा। ये बार्ड को आप पानी दे दो, आधा घंटे के बाद आप ये पानी बाहर निकाल दो। ठीक है, पहला जो पानी दे रहे हो उसमें आप लिप 50 दो, आधा घंटे के बाद ये लिप 52 निकाल दो। फिर आप पानी में ये मेरिक्विन दे सकते हो। अगर वो बार्ड को ठंड लग गया या फिर कोई बीमारी लग गया जिसके वजह से वो खाना पीना छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो आप ये मेरिक्विन दे सकते हो। मेरिक्विन देने से क्या होगा, ये एक एंटीबायोटिक है ना, तो वो बॉडी में, बार्ड के बॉडी में अगर कोई बीमारी हो गया ना, तो एंटीबायोटिक से वो ठीक हो जाएगा। जब आपको लगे कि बार्ड थोड़ा सही हो रहा है, तब आप उस बार्ड को A to Z जो मल्टीविटामिन होता है ना, ये दे दीजिए। इस पर क्या होगा, वो बार्ड का भूख लग जाएगा और वो बार्ड खाना चालू कर देगा। ठीक है, और ये बार्ड का जो सूखा वाला रोग है ना, वो सही होने लग जाएगा। मगर एक बात ध्यान पे रखो, जब आप A to Z दे रहे हो तब O2 और नियोपेप्टिन ये दोनों को मिला के थोड़ा थोड़ा करके देते रहो। ठीक है, ताकि उसका जो डाइजेशन का है वो का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बार्ड का रिकवरी का चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है।